देखिए, ये हमारे पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ की 99 नंबर की गाथा चल रही है। तो इस गाथा में मूर्त और अमूर्त का लक्षण बताया गया है। ठीक है। तो मूर्त के लक्षण में बताया गया जो पदार्थ स्पर्श रस गंध वर्ण से युक्त हों और शब्द से शब्द रूप हों। ठीक है, उनकी पर्याय उद्गल की पर्याय शब्द रूप होती है उद्गल स्कंद की। तो ऐसे 5 इंद्रिय के 5 विषय। तो 5 इंद्रियों के द्वारा जो ये 5 विषय बनते हैं, ये सब मूर्त हैं। या जो जो हमारे इंद्रियों के विषय बनते हैं वो सब पदार्थ मूर्त हैं। स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श, रसनांद्रिय का रस, घ्राण इंद्रिय का गंध, चक्षु इंद्रिय का वर्ण और कर्ण इंद्रिय के शब्द, ये पदार्थों के ही जो शब्द रूप आकार होते हैं, मतलब इनको शब्द रूप में जब हम बोलते हैं तो वह शब्द जो है वह कर्ण इंद्रिय का विषय बनता है। और ये सभी पांचों विषय, पांचों इंद्रियों के विषय ये मूर्त हैं। ठीक है। तो यहाँ परिभाषा बताई कि जो 5 इंद्रियों के विषय हैं वो मूर्त हैं। अब कहा कि 5 इंद्रियों के विषय हैं का तात्पर्य क्या, कि हमें इंद्रियों से दिखें तभी वो मूर्त हैं या नहीं दिखें तो भी मूर्त हैं। तो आचार्य कहते हैं दिखें तो मूर्त हैं ही, लेकिन नहीं दिख रहे हैं लेकिन उनमें स्पर्श रस गंध वर्ण है और वो इंद्रियों से दिखने की अर्थात ज्ञात होने की अर्थात इंद्रिय ग्राह्य होने की क्षमता रखते हैं, तो वो परमाणु आदि भी मूर्त हैं। क्योंकि वही परमाणु कभी ऐसे स्कंद के साथ मिलेगा कि वह हमारे इंद्रियों के विषय बन जाएंगे। ठीक है। तो वो कुल मिला के सारे पुद्गल, विश्व के समस्त पुद्गल परमाणु हो या स्कंद हो, वो सभी रूप में वह मूर्त के अंतर्गत आता है, उसको कहते हैं मूर्त। और अमूर्त कौन है, कि बचे हुए जो 5 द्रव्य हैं वो अमूर्त हैं। इसकी क्या परिभाषा दी, क्या लक्षण दिया, यहां देखिए दूसरे पैराग्राफ में, स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है, ऐसा शेष अन्य समस्त परमाणु पदार्थ समूह इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के अभाव के कारण अमूर्त कहलाता है। तो ये जो जिनमें भी स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है, ठीक है, वो सारे पदार्थ, विश्व के समस्त पदार्थ जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है, वो कौन कौन हो गए, कि वो हो गए जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव है और ये चर्चा आई है। ठीक है, जीव के लिए तो कहा ही है अरस अरूपी अस्पर्शी, लेकिन धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य के लिए भी ऐसे ही कहा है। ये भी ऐसे ही हैं, अरस हैं, अरूप हैं, अगंध हैं, अवर्ण हैं, अशब्द हैं। ठीक है। तो ये सभी अमूर्त हैं। क्या कहा, स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है, ऐसा शेष अन्य समस्त पदार्थ समूह, बचे हुए जितने पदार्थ हैं वो सब उनका समूह, वे सभी पदार्थ इंद्रिय द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के अभाव के कारण, कि उनमें इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता नहीं है, अर्थात वो 5 इंद्रियों के विषय नहीं बनते। ना आत्मा इंद्रियों का विषय बनता है, न धर्म द्रव्य, ना अधर्म द्रव्य, ना आकाश द्रव्य, ना ही काल द्रव्य। और इंद्रियों के द्वारा विषय बनने की उनमें शक्ति भी नहीं है, क्योंकि उनमें स्पर्श रसगंध वर्ण नहीं है, क्योंकि वो कभी स्कंद नहीं बन सकते। परमाणु तो स्कंद बन जाता है, वो पुद्गल है, लेकिन कभी जीव धर्म अधर्म आकाश काल और ये कभी स्कंद तो बन ही नहीं सकते, स्कंद तो पुद्गल का होता है। तो इनमें 5 द्रव्यों में मूर्तपना तो है ही नहीं, मूर्तपने की योग्यता भी नहीं है, अर्थात ये अमूर्त ही है। इनमें स्पर्श रस गंध वर्ण भी नहीं है ना, ये सब शब्द रूप भी नहीं होते और ये 5 इंद्रियों के विषय भी नहीं बनते, इसलिए ये सब अमूर्त हैं। ख्याल में आया क्या? तो स्पर्श रस गंध वर्ण का अभाव जिसका स्वभाव है, ऐसा शेष अन्य समस्त पदार्थ समूह इंद्रियों द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के अभाव के कारण
अमूर्त कहलाता है। तो ये 5 द्रव्य जो बचे हैं पुद्गल को छोड़ के, जीव, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 5 द्रव्य अमूर्त हैं। आखिरी पैरा, वे दोनों अर्थात पूर्वोक्त दोनों प्रकार के पदार्थ अर्थात मूर्त पदार्थ और अमूर्त पदार्थ चित्त द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के सद्भाव वाले हैं। अब देखो 5 इंद्रिय के विषय कौन बनता है कि पुद्गल। 5 इंद्रिय के विषय कौन नहीं बनते कि 5 द्रव्य, जीव, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। लेकिन मन के विषय कौन है और कौन नहीं है कि मन के विषय तो सभी हैं। अर्थात 6 द्रव्य, मूर्त और अमूर्त सभी द्रव्य मन के विषय हैं, चित्त अर्थात मन। तो वे दोनों पूर्वोक्त प्रकार के पदार्थ पहले जो कहे हैं ऊपर, वे सभी पदार्थ मतलब 6 द्रव्य चित्त द्वारा ग्रहण होने की योग्यता के सद्भाव वाले हैं, अर्थात मन के द्वारा वो जाने जा सकते हैं। चित्त जो कि अनियत विषय वाला, चित्त का स्वरूप क्या है? पहला जो अनियत विषय वाला है, दूसरा जो अजाप्यकारी है, और तीसरा क्या कहा है? और मति श्रुत ज्ञान के साधनभूत, अर्थात मति ज्ञान तथा श्रुत ज्ञान में निमित्त भूत हैं। ये 3 बातें। वह मूर्त तथा अमूर्त को ग्रहण करता है अर्थात जानता है। ये क्या कहा यहाँ पर? ये देखिए, पहला है अनियत विषय वाला है। अनियत विषय का अर्थ क्या होता है कि नियत का अर्थ क्या होता है कि निश्चित, और अनियत का अर्थ क्या होता है कि अनिश्चित। अर्थात देखो 5 इंद्रियां ये केवल मूर्त द्रव्य को ही जान सकती हैं, ये निश्चित हुआ कि 5 इंद्रियों का विषय निश्चित है, ठीक है, मूर्त। और अमूर्त उनका विषय नहीं है, ये निश्चित हो गई, सीमा निश्चित हो गई, विषय निश्चित हो गए। लेकिन मन के लिए ऐसे निश्चित विषय नहीं है कि वो पुद्गल को ही जानेगा, मूर्त को ही जानेगा कि अमूर्त को ही जानेगा। वो तो मूर्त को भी जानेगा और अमूर्त को भी जानेगा। इसलिए कहा अनियत मतलब अनिश्चित, अर्थात मूर्त या अमूर्त दोनों को ही वो विषय कर सकता है, केवल एक को नहीं बल्कि दोनों को ही विषय कर सकता है मन। तो इसलिए कहा अनियत विषय वाला है मन अर्थात चित्त। अजाप्यकारी है। अजाप्यकारी का क्या अर्थ हुआ कि ये अजाप्यकारी नहीं है, ये शब्द यहाँ पर लिखा है अप्राप्यकारी है। अभी मुझे लग रहा था ये कौन सा शब्द है। अजाप्यकारी भी होता है ना, लेकिन अजाप्यकारी स्पेलिंग मिस्टेक है, तो ये समझना है अप्राप्यकारी। मेरे ग्रंथ में है, यहाँ फुटनोट में भी दिया है, देखिए यहाँ भी अजाप्यकारी छप गया है, अप्राप्यकारी है, ठीक है। अनियत का अर्थ है अनिश्चित। जिस प्रकार 5 इंद्रियों में से प्रत्येक इंद्रिय का विषय नियत है, उस प्रकार मन का विषय नियत नहीं है, अनियत है। और अप्राप्यकारी का अर्थ है ज्ञेय पदार्थों का स्पर्श किए बिना कार्य करने वाला, जानने वाला, अर्थात मन और चक्षु अप्राप्यकारी हैं, और चक्षु के अतिरिक्त 4 इंद्रियां प्राप्यकारी हैं। ये अभी आपको समझाया था सन्निकर्ष के माध्यम से कि 4 इंद्रियां हैं, है ना, और मन है, 4 इंद्रियां हैं, ये सन्निकर्ष करके ही विषय को, पदार्थों को विषय करती हैं। और चक्षु इंद्रिय है वो दूरवर्ती पदार्थ को विषय करती है, मतलब भिड़ के नहीं करती है। ऐसे मन भी दूर जो भी पदार्थ है उस सबको विषय कर लेता है, तो वो अप्राप्यकारी है। चक्षु इंद्रिय और अचक्षु इंद्रिय अप्राप्यकारी हैं, और 4 इंद्रियां बची हुई जो हैं वो प्राप्यकारी हैं, मतलब उन पदार्थों को सन्निकर्ष करके जानती हैं। लेकिन 5 इंद्रिय और मन उन पदार्थों को ग्रहण नहीं करते। ऐसी प्राप्यकारी नहीं है कि उनको प्राप्त कर लेती, मतलब अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं, कि नहीं, वो अपने अंदर उनको ग्रहण नहीं कर सकते, जानते हैं। इंद्रियों के निवेश से ज्ञान जानता है,
और जानता ही है वो ज्ञान उन पदार्थों को ग्रहण नहीं कर लेता। ठीक है, इस तरह दूसरा विशेषण हुआ अप्राप्यकारी। अप्राप्यकारी ठीक कर लेना उसको। और मति श्रुत ज्ञान के साधनभूत। और कैसे हैं वो? जो मति श्रुत ज्ञान के साधनभूत हैं, अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में निमित्त भूत है। मन की बात चल रही है। मन कैसा है कि अनियत विषय वाला है। मन कैसा है कि अप्राप्यकारी है। अप्राप्यकारी कहा ना उसको। और तीसरी बात कही कि वो मति श्रुत ज्ञान के साधनभूत है, अर्थात मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में वह मन निमित्त है। वह मूर्त तथा अमूर्त को ग्रहण करता है, अर्थात जानता है कि पदार्थ जो हैं वो इंद्रिय और मन के विषय बनते हैं। तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि इंद्रिय और मन के निमित्त से हम पदार्थों को जानते हैं। तो मति ज्ञान किसे कहते हैं? जो ज्ञान 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से पदार्थों को जानता है, उस ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। और श्रुत ज्ञान किसे कहते हैं? कि मति ज्ञान द्वारा जाने गए पदार्थ के संबंध में जो विशेष जाना जाता है या अन्य पदार्थों को जाना जाता है, वह श्रुत ज्ञान कहलाता है। और श्रुत ज्ञान में मन ही निमित्त होता है। मति ज्ञान में तो इंद्रिय और मन दोनों निमित्त हैं, लेकिन श्रुत ज्ञान में केवल मन निमित्त है। ठीक है, तो यहाँ पर मन को मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान में निमित्त भूत कहा गया है। वह मूर्त तथा अमूर्त को ग्रहण करता है, अर्थात जानता है। अर्थात मन दोनों को ही विषय करता है, मूर्त और अमूर्त दोनों। ठीक है, इस प्रकार चूलिका समाप्त हुई। अब गाथा एक बार पुनः पढ़ लेते हैं, और फिर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और चर्चा को हम पूर्ण करेंगे। जे खलु इंद्रिय गेझा विषया जीवे हिमोन्ति ते मुत्ता शेषम हवदि अमुत्तम चित्तम उभयम समाधि यदि। इस प्रकार हमने आज ये 99 नंबर की गाथा पर चर्चा की, और जिसमें मूर्त और अमूर्त का लक्षण बताए गए। अब इसके आगे 100 नंबर की गाथा है, और इसके आगे भी और गाथाएं हैं। इनमें अन्य जो द्रव्य हैं, अन्य जो द्रव्य बचा है, कौन सा द्रव्य बचा है? केवल काल द्रव्य बचा है। 5 द्रव्य हो गए ना, जीव द्रव्यास्तिका, पुद्गल द्रव्यास्तिका, धर्म द्रव्यास्तिका, अधर्म द्रव्यास्तिकाय और आकाश द्रव्यास्तिकाय। 5 द्रव्यों की चर्चा हो गई। बचा हुआ एक द्रव्य है, वह है काल द्रव्य। देखो, बाकी सबके साथ द्रव्य और अस्तिकाय दोनों शब्दों का प्रयोग है, लेकिन काल के साथ केवल किसका प्रयोग है? काल के साथ केवल द्रव्य शब्द का प्रयोग है। काल द्रव्य है ना, तो क्योंकि वो द्रव्य तो है लेकिन अस्तिकाय नहीं है। तो काल द्रव्य का व्याख्यान 100 नंबर की गाथा से प्रारंभ होगा, और 100, 101 और 102 इन गाथाओं में इसका वर्णन आएगा। उसके बाद 103वीं गाथा में इसका उपसंहार होगा, और चौथी 104वीं गाथा में निष्कर्ष निकालेंगे दुख से छूटने का कथन। मतलब जो प्रयोजन है ये षड्द्रव्य पंचास्तिकाय को जानने का, वह प्रयोजन यहाँ पर आखिरी में प्रकट किया है। इस प्रकार ये अधिकार पूर्ण हो जाएगा। तो 100 नंबर की गाथा से चर्चा आगे क्रमशः बढ़ेगी। अभी किसी को कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। वो इशारा करेंगे तो मैं उनको अवसर दूंगा पूछने का। चलिए, हाँ, रश्मि कुछ पूछना चाह रही है। आपने जैसे कहा ना कि 6 द्रव्य पर्याय बदलते हैं, तो वो जीव और पुद्गल का तो ठीक है,
तो क्षय द्रव्य की पर्याय बदलती है क्योंकि उत्पाद व द्रव्योक्तम सत और सद्रव्य लक्षणम। गुण पर्याय व द्रव्य में हमने पढ़ा था ना, मतलब छहों द्रव्य में गुण भी है और उनकी पर्याय भी होती है। तो यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय पने का अर्थ वो वाला मत समझना, मैंने ये समझाना चाहा कि परिणमन, क्योंकि पहले कल कह रहे थे लोग कि परिणमन वह गति, मतलब परिणमन के कारण वह सक्रिय, और परिणमन ना हो तो निष्क्रिय। तो सभी द्रव्यों को परिणमन होता है, तो परिणमन तो सभी द्रव्यों को होता है, उस अपेक्षा सक्रियता और निष्क्रियता यहाँ नहीं बताई गई है। यहाँ सक्रिय और निष्क्रिय गति और गतिपूर्वक स्थिति, जो क्रियावती शक्ति के कारण होता है, उसके कारण ही सक्रिय और निष्क्रिय कहा गया है। तो केवल जीव और पुद्गल दो द्रव्य हैं जिनमें क्रियावती शक्ति है, वो गति और स्थिति रूप परिणमन करते हैं। बाकी चार द्रव्य गति नहीं करते और गतिपूर्वक स्थिति भी नहीं करते, इसलिए वो निष्क्रिय हैं, है ना। यदि पर्यायों की बात की जाए तो छह द्रव्यों की नई नई पर्याय होती हैं। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य में भी परिणमन होता है, भले ही वो एक सा ही होता है, वैसा का वैसा ही होता है, क्योंकि उनके विभाव नहीं होता, हमेशा स्वभाव रूप परिणमन होता है, लेकिन होता तो है। इसके लिए उदाहरण दिया आचार्य ने सिद्ध भगवान का। जैसे सिद्ध भगवान हैं तो वो कैसे हैं? सिद्ध भगवान की प्रति समय नई नई ज्ञान की पर्याय, आनंद की पर्याय, सारी पर्याय पैदा होती हैं, लेकिन जहां हैं वहीं स्थिर रहते हैं। जैसे धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य और काल द्रव्य, इनमें नई 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 पर्याय होती है, स्वाभाविक पर्याय होती हैं, लेकिन जहां है वहीं स्थिर रहते हैं, इसलिए वो निष्क्रिय हैं। सिद्धों की भांति वो भी निष्क्रिय हैं, ऐसा सिद्धों का उदाहरण दिया निष्क्रियता के लिए, क्योंकि सिद्ध भगवान भी अब गति नहीं करते, इधर से उधर कहीं नहीं जा सकते। जहां विराजमान है सादी अनंत काल, अब वहीं विराजमान रहेंगे, कभी वो इधर से उधर गमन नहीं करेंगे, ऐसा उदाहरण दिया। ख्याल में आया क्या रश्मि को? आ गया। ठीक है। और आप कहाँ जा रही हैं? कहाँ की यात्रा हो रही है? जय जिनेंद्र अशोक। हाँ, मैं दीदी को देख लिया था मैंने। देख लिया था। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? यात्रा पे गए थे। कहाँ? हम लोग पथरिया गए थे, पथरिया। अच्छा, मौसी के यहाँ भी गए थे। अच्छा अच्छा, अंजू के यहाँ भी, सबके यहाँ मिलाए। ओके ओके। ये हमारी दीदी बैठी है उषा कानपुर। हाँ, अच्छा अच्छा, उषा जी हाँ कानपुर वाली, हाँ। ओके, ठीक ठीक। जय जैन दीदी। जय जनेन दीदी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यात्रा भी की होगी, ये अकेला पथरिया गए? नहीं नहीं, यात्रा की है। कितनी जगह हुआ? 6 जगह के दर्शन कराए। बीना जी? नहीं, बीना पटेरिया जी जी? नहीं, राहली गए थे, राहली पटनागंज की। हाँ, हाँ, पथरिया की, और आपचंद, और वहाँ बंडा, पजनारी, पटेरिया जी। इतने सारे जगह के कह रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, आप बहुत, हाँ, खुशी हुई कि आप लोग यात्रा भी कर रहे हैं लेकिन क्लास भी कर रहे हैं, की बात है। हाँ, अच्छी संजना करती रहती है रश्मि। बहुत बढ़िया। ठीक है, घर आ गया। हाँ, देखो, देख नहीं रहा, यहाँ से नहीं देखेगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे अब। चलो उषा जी, आप जिनवाणी स्तुति बोलिए। सद्वादिनय सठ द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाणिक जड़ कर्म चेतन वंद कायरु कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का
जो किया उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है। गुलदार सांग जिनवाणी जिनवाणी माता की माता की जय, मान जिंधर की जय। सभी 9 बार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे, काय उत्सर्ग करेंगे।